तो इसमें इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड एंड वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। देखिए हम लोगों को इसको बेसिकली या प्रैक्टिकली फील होना चाहिए, तब जाके अगर आपसे कोई पूछे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है तो आप नहीं बता पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, और खास करके स्पेशली हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हम डिस्टेंस को डिफाइन करें तो डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है ना, कि मतलब एक्चुअल लेंथ कितनी है, चाहे हम कैसे ही चले वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इनको समझते हैं। अब करना क्या है आपको कि मान लिया कोई पर्सन ए है, ये यहाँ से ए से कहाँ गया, बी पर गया, ठीक है। और ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली 5 किलोमीटर। डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, पाथ लेंथ बोल देंगे 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस बताएंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाथ लेंथ कितनी है 5 किलोमीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को बता दीजिए ऐसे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है ना। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मतलब 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ध्यान रखना, डिस्टेंस बड़ा भाई है और डिस्प्लेसमेंट छोटा भाई बहन, कुछ भी कह लीजिए आप। तो एक्चुअल पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंडिंग पॉइंट है, दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कम से कम कितनी हो सकती है, यही हो सकती है 5 किलोमीटर। तो इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कितना ले लेंगे, कितना लिख देंगे, इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। मान लिया कि जैसे कि कोई दोस्त है, मान लीजिए मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, मेरा घर है यहाँ पे, पॉइंट बी पर गया, अपने दोस्तों को लिया वहाँ से, ठीक है। और मैंने इसके लिए 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैंने क्या किया कि हमें होटल जाना था समोसे खाने, तो हम लोग सी पॉइंट पर कोई होटल है वहाँ समोसे खाने चले गए। बोले सर बी को साथ ले जाना जरूरी था क्या, वो पैसे वही देगा ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने कितना मान लिया, 4 किलोमीटर, कि भाई हम बी से सी। बोले इतनी दूर जाते हो समोसे खाने, भाई टेस्ट पे डिपेंड करता है, जाते नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर बताएं। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, आप कितना चले। बोले सर पहले 3 चले बेवकूफ़ बन के, फिर 4 चले समझदार बन के, कितना चले 7 किलोमीटर चले। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या मिनिमम कम से कम। तो क्या करना रहता है इसमें, एक चीज ध्यान से सुनिए, जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। सुना क्या, इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट मतलब सी, इसको क्या करना है कि क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोले सर हम अभी 10th पास करके आए और हमें बेवकूफ़ बिल्कुल भी ना बना जाए, हमें पाइथागोरस थ्योरम आती है ना। तो हम सीधे लिख रहे हैं इक्वल टू 5 किलोमीटर। जिनको कंफ्यूजन है वो पाइथागोरस थ्योरम देख ले। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। क्लियर ना। तो इस तरह से आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। थर्ड एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। अब थर्ड एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा प्रैक्टिकल फिर करना नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ। मेरे एग्जाम्पल लिया कि एक बार मेरा गेट का रिजल्ट आया और मैं फेल हो गया। तो मैंने क्या किया कि मेरे खेत पे कुआं है, उस कुएं के पास एक बढ़िया सा पत्थर रखा हुआ है, चेयर। तो वहाँ पत्थर समझ लीजिए चेयर टाइप है, वहाँ मैं बैठा हुआ था। अब मैंने सोचा यार मैंने गेट का रिजल्ट एग्ज़ाम दिया, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, तो बहुत दुख हुआ। तो सोचा सुसाइड ही कर लिया जाए। ऐसा करना नहीं है बिल्कुल भी, मैंने भी नहीं किया था, वो जिंदा खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था यहाँ से, बोले इससे क्या मतलब, शांति रखिए थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि यार एक जगह थोड़ा बैठा हुआ घबरा गया, मैं थोड़ा और सोचते हैं। तो मैंने इस कुएं का चक्कर लगाया,
तो ऐसे मैं घूम के, मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली, फिर मैं इसी पॉइंट पर आकर बैठ गया। और जैसे ही मैं उस पॉइंट पर आके बैठा, मैंने जो सुसाइड का जो आइडिया है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, और आपको भी कर देना, ऐसा लाना ही नहीं दिमाग में। तो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। बोले सर रीजन क्या है? देखिए रीजन क्या है, फिजिक्स है। बोले कैसे फिजिक्स है? अगर आप सीख गए तो आप भी मतलब ये सब फालतू की चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। बोले कैसे? यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं वापस आके यहीं बैठ गया, तो मेरे द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है वो कितनी है? बोले सर हमें क्या पता है इस सर्कल, अरे ये सर्कल मान लेते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। हाँ ये हो जाएगी ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और वो क्या होती है? प्लस 2πr होती है। तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए मैंने? 2πr के। और अगर अब हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट में, सर 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 जीरो क्यों? अरे जहाँ से चले थे वहीं आ गए, यही इनिशियल पॉइंट, यही फाइनल पॉइंट, मतलब पोजीशन में कोई चेंज हुआ ही नहीं, जहाँ थे वहीं आ गए, यही स्टार्टिंग पॉइंट, यही एंडिंग पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ये एग्जांपल समझाने के लिए पूरी रामायण महाभारत का गठन किया गया था। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर घूम फिर के वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। इसी वजह से मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्लियर है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए तीनों एग्जाम्पल में एक चीज बारीकी से नोट डाउन करिए। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बराबर है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा और डिस्प्लेसमेंट कम है। यहाँ पर भी हम देखेंगे डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, आपके डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगी या बराबर भी हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता किससे? डिस्टेंस से। ये चीज़ ध्यान रखिए। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब जिसमें ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बोले सर वेक्टर मतलब? देखिए क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब उसकी वैल्यू भी होगी, और उसमें हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिए आप। क्लियर है? और अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोले क्या, कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बट एक्चुअल में क्या होगा कि ये डेफिनेशन है ना, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो काम नहीं आएगी। ये तीन एग्जाम्पल फिर भी कुछ हद तक हमारी हेल्प कर सकते हैं, बट ये डेफिनेशन से हमारा कुछ नहीं होना है। अब देखिए हमने क्या बोला था, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो स्पीड है, जो हमने बचपन से रटाया है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब क्लियर है ना कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना? कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ चेंज हो रही है, मतलब डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट को इस तरह देखना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वेलोसिटी, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए। बट ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर थी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो स्पीड है वो भी कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो वेलोसिटी है, देखिए डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। तो वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेक्टर मीन समझ में आता है ना, जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, जैसे क्लासेस में पढ़ा होगा। अब देखिए अगर यूनिट कैलकुलेट करें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में दे रखा है, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप इतना समझिए कि यहाँ पर यूनिट अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस को हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं SI में, और मीटर पर सेकंड टाइम को। डिस्प्लेसमेंट भी हमें मीटर में ही लेना है, तो मीटर पर सेकंड। तो दोनों की यूनिट सेम है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला सब चीज़ों हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जब तक आपको अंतर अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तब तक स्पीड और वेलोसिटी भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का डिफरेंस आपको बारीकी से समझना है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन होता है
एक्सेलरेशन बोल लीजिए, एक्सेलरेशन बोल लीजिए, जो बोलना है। तो ध्यान रखिए ये होता है क्या, इसको प्रैक्टिकली फील करें। देखिए इसको प्रैक्टिकली फील ऐसे करते हैं कि हम लोग जैसे बस चलना स्टार्ट करती है बस स्टैंड से, पहले क्या करती है, सवारी को बैठाने के लिए धीरे 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 चलती रहती है, ऐसे दिखाते हैं कि बस चल रही है, बाकी चलती नहीं है, वो बस स्टैंड पे रहती है। फिर थोड़ा तेज होती है, फिर धीरे होती है, फिर हाईवे आ जाता है, फिर तेज हो जाती है, फिर स्टॉप आ जाता है, फिर स्लो हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं बस की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कम हो रही, ज़्यादा हो रही, कम हो रही, ज़्यादा हो रही। तो हमें जो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, कम ज़्यादा हो रही है ना, उस चेंज के लिए एक नई टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये जो चेंज होगा वो किसके साथ होगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, या टाइम लिख दीजिए, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है, वो एग्जाम्पल दिमाग में रखना है कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन भी रहेगा, वो भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगर इसकी आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है तो आपको अभी पढ़ा था वेलोसिटी की क्या होती है, तो सर मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या हो जाएगी सेकंड, तो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकंड की पावर -2। इतना आपको पता है कि सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाते हैं तो पावर काय में हो जाती है, माइनस में हो जाती है, तो आपको पता है, क्लियर है ना। तो अगर हम बारीकी से एनालिसिस करें, शॉर्ट में देखें जो अब हमें काम आएगा, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ, ऐसे चलो ऐसे कैसे चल लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। थैंक यू।